जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, हम सभी किसान भाई हमारे पशुपालन में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठे सोडे का यूज़ करते हैं, जिसे कि बफर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बफर होता क्या है, इसकी ज़रूरत पशुपालन में क्यों पड़ती है, इसे कितनी मात्रा में देना चाहिए या फिर कौन से पशु को देना चाहिए, कौन से पशु को नहीं देना चाहिए, और बफर के रूप में हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में भी ये सभी सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आपको इस वीडियो में बफर से रिलेटेड अपने सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोशिश करते हैं समझने की कि बफर होता क्या है। तो दोस्तों, जब हमारी गाय या भैंस बच्चा देती है, उसके बाद हम सभी किसान भाइयों का एक उद्देश्य होता है कि मेरी गाय या भैंस ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो उस दूध उत्पादन क्षमता को हासिल करने के लिए हम हमारी गाय भैंस का धीरे धीरे कंसंट्रेट फीड बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे हम हमारी गाय भैंस को कंसंट्रेट फीड ज़्यादा देते हैं, वैसे वैसे उसका जो हरा चारा है और वो सूखा चारा है वो हम धीरे धीरे कम कर देते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि जब ये कंसंट्रेट फीड हमारे पशुओं के र्यूमन में जाता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो पशुओं के र्यूमन का पीएच जो है वो कम होने लगता है। पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम डिटेल में समझेंगे किसी और वीडियो में। तो जब पीएच कम होता है तो पशुओं को काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, और यहाँ पर रोल आता है बफर का। बफर क्या करता है कि जिस किसी चीज़ में मिलाया जाए उसके पीएच को लगभग स्थिर कर देता है। तो हमारी गाय के र्यूमन का जो पीएच है वो लगभग 5.5 से 7 के बीच में रहना चाहिए। तो जब पीएच कम होता है और वहाँ अगर हम बफर के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट या किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो हमारी गाय के र्यूमन का पीएच 5.5 से 7 के बीच में कर देता है, जिससे कि र्यूमन की प्रक्रिया सही तरीके से चलती रहती है, जिसे कि न्यूट्रलाइजिंग कहते हैं। दोस्तों, हमारी गाय भैंस का जो नेचुरल बफर है उसकी पूर्ति करते हैं ये बफर। अब नेचुरल बफर क्या है कि जो हमारी गाय भैंस की लार है, सलाइवा है, उसमें बाइकार्बोनेट नेचुरल बनता है। दोस्तों, जब हमारे पशुओं के र्यूमन में जब पीएच कम होता है तो वहाँ क्या है कि एसिड बनता है, और उस एसिड के जो हानिकारक प्रभाव है उनको कम करता है बफर। दोस्तों, बफर के रूप में हम साधारण तौर पर क्या यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा काफ़ी सारे किसान भाई सोडियम से साइकार्बोनेट का भी यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ भी किया जाता है। तो ये था कि बफर क्या होता है, जिसे कि हमने आसान भाषा में समझने की कोशिश की। दोस्तों, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पशुओं को बफर की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है। तो दोस्तों, जब हमारे पशुओं को हम ज़्यादा कंसंट्रेट फीड देते हैं तो वहाँ क्या है कि सलाइवा कम बनता है पशुओं को, और जब सलाइवा कम बनता है तो बाइकार्बोनेट कम बनता है, जिसकी वजह से पशुओं को हमें बाहर से सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में बफर देना पड़ता है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जब हमारी गाय या भैंस 1 किलो सूखा चारा या हरा चारा चबाती है तो वहाँ लगभग 18 लीटर सलाइवा बनता है। यानी कि जब हम हमारे पशुओं को हरा चारा या सूखा चारा ज़्यादा दे रहे होते हैं तो वहाँ ज़्यादा सलाइवा बनता है, और जो अगर कंसंट्रेट फीड ज़्यादा दे रहे हैं तो वहाँ कम सलाइवा बनता है। तो इस सीधा सीधा ये मतलब है कि हमारे पशुओं के सलाइवा बनने में हरा चारा, सूखा चारा और कंसंट्रेट फीड का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, जो हमारी गाय या भैंस जो सलाइवा बनाती है उसके 1 लीटर सलाइवा में लगभग 125 मिलीक्यूलेट बाइकार्बोनेट होते हैं, जिसका पीएच लगभग 8.4 होता है। और हमारी जो गाय है उसका पीएच क्या होता है? लगभग 5.5 से 7 के बीच में, और भैंस है उसका 6 से 7 के बीच में। तो इस पीएच को स्थिर रखने में जो सलाइवा में बाइकार्बोनेट बनता है उसका बहुत बड़ा योगदान है।
तो जब हम हमारे पशुओं को ज़्यादा कंसनट्रेट फीड देते हैं तो वहाँ क्या है कि ज़्यादा एसिड बनता है, और अगर हम पशुओं को साइलेज भी दे रहे हैं, जो मक्के का साइलेज है, तो वो इस चीज़ को बढ़ाता है, यानी कि एसिड को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ऐसे में क्या है कि इस एसिड को कम करने के लिए और पीएच को स्थिर रखने के लिए हमें बफर की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमारे पशुओं के शरीर में बाइकार्बोनेट या लार कम बन रही है। तो अब अगर हमारे पशुओं के शरीर में पीएच कम हो रहा है, एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो उससे क्या है कि पशुओं में एसिडोसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है, डाइजेशन संबंधी दिक्कतें आ सकती है, पशुओं का जो दूध है आगे चलकर धीरे धीरे कम होने लगता है, पशुओं के दूध में फैट कम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि पशुओं के पीएच कम होने के कारण आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमें बफर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि हमारे पशुओं को हमें कितनी मात्रा में बफर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट देना चाहिए, और हम कैसे जानें कि कौन से पशु को इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब आप अपने पशुओं को मक्की का जो साइलेज है वो देते हैं तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करना चाहिए। जो गीला राशन आप देते हैं अपने पशुओं को तो भी आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने पशुओं को जो सूखा चारा, हरा चारा बारीक कटा हुआ देते हैं तो वहाँ भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आप जितना बारीक कटा हुआ देंगे पशु को जुगाली और चबाने में उतनी आसानी होगी, जितना कम चबाएगा उतना कम लार बनेगी तो बाइकार्बोनेट कम बनेगा। अब बाइकार्बोनेट कम बनेगा तो पीएच कम होगा। अब पीएच को स्थिर रखने के लिए हमें बफर देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर अर्ली लैक्टेशन में अगर यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आपका पशु ज़्यादा दूध देने वाला है तो आपको बफर के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर हीट स्ट्रेस में है आपका पशु तो वहाँ भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करना चाहिए। इसकी मात्रा के बारे में अगर बात करें तो आप अर्ली लैक्टेशन में यानी कि जब आपका पशु बच्चा देता है उसके 3 महीने तक आप लगभग 80 से 100 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं, और मिड लैक्टेशन में लगभग 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका आप अपने पशुओं को सीमित मात्रा में कंसंट्रेट फीड देते हैं, हरा चारा और सूखा चारा अगर सही मात्रा में दे रहे हैं तो आपको वहाँ बफर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पशुओं की लार में बाइकार्बोनेट ऑटोमेटिकली बनता है जो कि पशुओं के पीएच को नियंत्रित रखता है। लेकिन अगर जो मैंने कारण बताए हैं ये सभी चीज़ें आप करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बफर के रूप में हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, साधारण तौर पर हम बफर के रूप में क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा सोडियम सिसाई कार्बोनेट का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ भी किया जा सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ भी किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठे सोडे का यूज़ करने की सलाह दूंगा। इसकी मात्रा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं अगर अपनी राय की बात करूँ तो अगर आपका पशु हाई मिल्किंग में है, ज़्यादा दूध देने वाला है, आप साइलेज यूज़ करते हैं या फिर जो गीला फीड देते हैं करके, तो इन ऐसी सिचुएशन में आप अपने पशुओं के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ ज़रूर करें। और अगर आप नॉर्मल चीज़ें अपने पशुओं को दे रहे हैं, हरा चारा, सूखा चारा सही स्थिति में दे रहे हैं, तो वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बफर के बारे में। अगर आपका कोई और सवाल भी रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।